मेरठ में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल अचानक बदल गया जब भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 5 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। यह घटना कमिश्नरी चौराहे पर हुई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। सोमवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई और ईंधन के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिंदाबाद 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 पीछे छोड़ो अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने प्रदर्शन में शामिल कई कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही मोबाइल फोन गायब होने की जानकारी मिली, प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति यह हो गई कि जो कार्यकर्ता कुछ देर पहले तक सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वे अचानक अपने मोबाइल तलाशने में जुट गए। कई लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और अपने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द पकड़ा जा सके। प्रदर्शन में मौजूद नेताओं ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसी प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय पर क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बातचीत की गई है? जो सारे मुद्दों पे बात हो चुकी है, जो हमारे विधायकों ने कहा, ये सब हमारा सबका एक ही बयान होगा और हम सब इस पर महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे और ये जितने मुद्दे आ रहे हैं सबके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आगे बढ़ के लड़ेगी और इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे हम लोग। मंत्री जी, महंगाई कमर तोड़ रही है, ये आप लोगों का कहना है। आज इसी को लेके धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सेंटर में आई है, देश के प्रधानमंत्री बार बार जनता से यह आह्वान करते हैं कि तुम ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, तुम ये बंद करो, तुम ये बंद करो। और हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, प्रधानमंत्री जनता से कहते हैं कि तुम गैस लेनी बंद कर दो, तुम सोना लेना बंद कर दो। और अब तो वर्तमान में एक बात और सामने आई है, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि एक टाइम खाना बंद कर दो। भाई, जनता सब कुछ बंद कर दे, लेकिन इस 12 साल 13 साल के शासनकाल में तुमने जनता को क्या दिया है वो भी तो बतलाओ, या जनता से ही सारे काम बंद कराओगे? मेरा कहना यह है कि हमारी पार्टी का मानना यह है कि देश में महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, पेपर लीक के लिए, चाहे वो नीट का पेपर हो या दूसरे पेपर हो, सब में जब सरकार की फेलिटी होती है, सरकार जनता पर बोझ डालती है। हमारा मानना यह है कि देश की राष्ट्रपति जो महिला भी हैं, वो इस महंगाई को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को बुलाएं, देश की सरकार को बुलाएं और उनसे मालूम करें कि आखिर इस महंगाई को रोकने का तुम्हारे पास क्या साधन है, और अगर उनके पास कोई साधन नहीं है तो इस सरकार को भंग कर देना चाहिए और जनता को रिलीफ देना चाहिए। बड़े हुए हैं, आज आपकी मौजूदगी डीएम ऑफिस पर है, क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर के नहीं है, आप तेल के दाम भी है, डीजल के दाम भी है, दाल के दाम भी है, आटे के दाम भी है, हर चीज महंगाई हो रही है और आसमान छू रही है। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से उत्तर प्रदेश सरकार को भंग किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को खत्म किया जाए या राष्ट्रपति शासन किया जाए और महंगाई को रोका जाए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, इसे आप किस नजर से देखते हैं, क्या गणित हो सकता है? अरे भाई, अभी बंगाल में चुनाव लड़ने गए थे, जब क्यों नहीं बोले वो? अब चुनाव खत्म हो गया तो अब जनता पे वोट डालेंगे आप। ये जनता खूब समझ रही है। हमारी मांग है राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश सरकार को भंग किया जाए और राष्ट्रपति शासन करके चुनाव कराया जाए। विधायक जी, महंगाई से हाल बेहाल है, देश के मुखिया कहते हैं कि काफिले ना निकाला जाए, ईवी पर आया जाए, पेट्रोल बचाया जाए, डीजल बचाया जाए, साइकिल का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, ये धरना आज समाजवादी पार्टी के जिला और महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय साहिद मंजूर और रफीक अंसारी जी के नेतृत्व में आज पार्टी के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं
और जो महंगाई कमर तोड़ रही है आम लोगों की, किसानों को बर्बाद कर रही है सरकार, और प्रधानमंत्री जी से ज्यादा दोहरे चरित्र वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। जहां एक तरफ वो सुनार जो हमारे समाज के लोग हैं, जो सुनारों के यहाँ पर जो सोने का काम करते हैं करोड़ों की संख्या में लोग, उनको बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया। इससे पहले नौजवान, किसान, मजदूर सबको बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय पर जनता को राहत सिर्फ समाजवादी पार्टी दे सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता तैयार बैठी है कि चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को छुटकारा मिले। हम सब लोग मिलकर आज महंगाई के खिलाफ, और जो पिछले इनके 10 और 12 सालों के कार्यकाल में 70 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं, उनके जो पेपर आउट हुए 70 से ज्यादा परीक्षाओं के, वो पूरे देश के सामने हैं। नीट का एग्जाम चौथी बार इनका जो है पेपर लीक हुआ, जिसमें कई नौजवान साथियों ने अपनी जान आत्महत्या तक कर ली है, जिसके दोषी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 22 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, लेकिन आज वो खाली हाथ खड़े हुए हैं। और इतने बेशरम, बेहया और निकृष्ट, हृदयविहीन, दरारवादी लोगों को बांटने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि आने वाले समय पर तमाम जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हम लोग लगातार जनता के हितों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहते हैं। आदरणीय हमारे रफीक अंसारी जी, माननीय पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब, लगातार हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, और आदरणीय जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और हमारे प्रकोष्ठों के सभी यूथ के, महिला सभा की सब लोग यहाँ पर इकट्ठा मिलकर आज धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर भी लगातार समाजवादी पार्टी जनता के हितों पर काम करती रहेगी। जगह जगह जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं, माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जितनी जगहों पर अधिकारी बायस्ड होकर लोगों पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उसका भी इनसे सरकार आने पर हिसाब चुकता किया जाए। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों की आमद हुई है, 2 का कद आप पूछिए, काय का कद बढ़ा दिया बेचारों का, क्या दे दिया विभाग? सारे लोगों को ठगने का काम किया, पीडीए के लोगों को ठगने का काम किया। और कुछ समाजवादी पार्टी से लोग गए थे, उन्हें तो दे दिया। जो इनके पुराने अपने लोग थे, उनको तो खाली हाथ रखा। और मेरठ की झोली में जो 1857 की क्रांति का शहर है, उन्हें देने का क्या काम किया? राजनीतिक पेंशन कहाँ लेके जाएंगे बेचारे? ठगने का काम किया, समाज को धोखा देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह का काम है। ये मेरठ को और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ इन्होंने नहीं दिया, इसमें भी पीडीओ को इन्होंने अलग रखा है। राजकुमार भाटी जी के तमाम बयान जो हैं वो विवादित। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट ये बात कही है कि हम किसी जात, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकते। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए और संयमित होकर हम सब लोगों का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी हर एक वर्ग का सम्मान करती है। हम तमाम लोग हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। आज यहाँ पर भी आप देखेंगे अगड़े, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान भाई, हमारे सरदार जी, सिख भाई, ईसाई भाई, सब लोग इस धरने में शरीक हुए हैं। समाजवादी पार्टी सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों का सम्मान करती है और निश्चित रूप से आने वाले समय पर भी करती रहेगी। ये मानते हैं उनके ये बयान उनके अपने आपको हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सामाजिक समरसता बनी रहे और किसी को भी किसी के खिलाफ गलत शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। हम समाजवादी पार्टी कभी भी किसी के अपमान में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा दरारवादी लोगों को बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कल साफ संदेश दिया है कि हम सब लोगों का, सब वर्गों का, सब जातियों का सम्मान करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।